आज मैं आपको लेके आई हूँ एक ऐसे मंदिर में जहाँ पर शिव जी का शिवलिंग धरातल से 12 फीट नीचे। क्या आपने ऐसा शिवलिंग देखा है? हर हर महादेव दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने एक चैलेंज लिया था। 4 सोमवार 4 अलग अलग महादेव मंदिर के दर्शन और 4 वीडियोस। 3 सोमवार को 3 दिव्य मंदिरों के दर्शन हमने कर लिए। और याद है, अपने पिछले यानी तीसरे सोमवार के वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि चौथे और आखिरी सोमवार को हम कहाँ जाएंगे ये मुझे नहीं पता, ये खुद भोलेनाथ तय करेंगे। तो दोस्तों, बाबा ने अपना बुलावा भेज दिया है और आज इस चैलेंज के आखिरी सोमवार को भोलेनाथ मुझे खींच लाए हैं धरातल से पूरे 12 फीट नीचे स्थित इस दिव्य दरबार में। जी हाँ, आज हम पहुंच गए हैं देवरिया के पावन बाबा दुग्धेश्वर नाथ मंदिर, जिसे छोटा काशी भी कहा जाता है। दोस्तों, मंदिर के बाहर का नज़ारा तो देखिए, पूरा का पूरा मेला लगा हुआ है। दूर दूर से लोग यहाँ आए हैं। चारों तरफ भारी भीड़ है और मेले की रौनक देखते ही बनती है। ये पूरा मंदिर परिसर लगभग 20 एकड़ के बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, इसलिए यहाँ हजारों की भीड़ होने के बाद भी एक अलग ही उत्साह और माहौल देखने को मिलता है। प्रसाद लेकर अब हम भी बढ़ रहे हैं मुख्य मंदिर की तरफ। बाहर से मंदिर की भव्यता देखने लायक है, लेकिन दोस्तों, मंदिर में इतनी भीड़ थी। देखिए आप, कितनी ज़्यादा भीड़ है मंदिर में। ये मंदिर परिसर के बाहर का भीड़ है। मंदिर परिसर के अंदर जब हम गए तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अब हम भी मुख्य मंदिर के अंदर जा रहे हैं। चलिए मेरे साथ, आप भी बाबा दुग्धेश्वर नाथ के इस पावन दरबार में चलिए और घर बैठे भोले बाबा के इस अद्भुत रूप का दर्शन करिए। जब मुख्य मंदिर के मेन परिसर में हम लोग अंदर आए तो मुझे एक बहुत ही अनोखी और सुकून देने वाली चीज़ दिखी। मंदिर कैंपस में जगह जगह लोग ज़मीन पर बैठकर लकड़ी के चूल्हे पर खाना बना रहे हैं। कोई बाटी चोखा सेक रहा है तो कोई हलवा पूरी बना रहा है। दोस्तों, यहाँ की ये बहुत बड़ी और पावन मान्यता है। भक्त अपनी मन्नत पूरी होने पर या बाबा के आशीर्वाद के लिए घर से अपना चूल्हा और राशन लेकर आते हैं। यहाँ मंदिर कैंपस में ताज़ा खाना बनाकर पहले बाबा दुग्धेश्वर नाथ को भोग लगाया जाता है और फिर सारी फैमिली एक साथ बैठकर उसे प्रसाद के रूप में खाती है। असली सनातन संस्कृति और अपनापन का ऐसा रूप आपको सिर्फ यहीं देखने को मिलेगा। जरा अंदर देखिए, बाप रे बाप, इतनी भारी भीड़ है और लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। चारों तरफ सिर्फ हर हर महादेव की गूंज है। अंदर कई जगह भक्त बैठकर रुद्राभिषेक और विशेष पूजा कर रहे हैं। माहौल एकदम भक्तिमय हो चुका है। चलिए अब हम भी लाइन में लग जाते हैं पूजा करने के लिए। इस लाइन में खड़े होकर जो भोले बाबा के दर्शन की बेताबी है, वो हर एक भक्त के चेहरे पर साफ दिख रही है। जब तक हम लाइन में आगे बढ़ रहे हैं, तब तक मैं आपको इस मंदिर का एक ऐसा रहस्य बताती हूँ जो इसके नाम से जुड़ा है।
हजारों साल पुराने इस धाम का जिक्र पुराणों में भी मिलता है। कहते हैं पौराणिक काल में ये पूरा इलाका एक जंगल था। वहाँ एक गाय चरते चरते आती थी और एक टीले पर खड़ी होकर अपने आप उसके स्तनों से दूध बहने लगता था। जब लोगों ने ये चमत्कार देखा और उस जगह की खुदाई की तो वहाँ से ये स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ। गाय के दुग्ध से अभिषेक होने के कारण ही इनका नाम बाबा दुग्धेश्वर नाथ पड़ा और इस मंदिर के निर्माण अयोध्या के राजा वशिष्ठ सेन ने करवाया था। ओम वाग्मी शांति संतो भारत धाम प्रतिबद्ध है भारतीय परमेश्वर। तो दोस्तों हमारा दर्शन बहुत अच्छे से हो गया। जैसे जैसे आप गर्भगृह में 12 फीट नीचे उतरेंगे आपको एक अलग ही दिव्य एनर्जी और ठंडक महसूस होगी। यहाँ शिवलिंग धरातल से काफ़ी नीचे स्थित है और उनका स्पर्श करने के लिए एक गहरा गड्ढा बना हुआ है जिसके अंदर हाथ डालना पड़ता है। भीड़ और रुद्राभिषेक की वजह से वो पूरा गड्ढा जल से लगभग भरा हुआ था। पानी की वजह से शिवलिंग बिल्कुल नहीं दिख रहा था, इसलिए भोले बाबा का नाम लेकर जैसे ही मैंने पानी के अंदर अपना पूरा हाथ डाला जो लगभग 1 हाथ से भी ज़्यादा गहरा था, तब जाकर मुझे बाबा दुग्धेश्वर नाथ का दिव्य स्पर्श मिला। ये अनुभव सच में मेरे रोंगटे खड़े करने वाला था। तो दोस्तों अगर आपको भोले बाबा का ये दर्शन और मेरा ये सच्चा अनुभव पसंद आया हो और आप अभी तक हमारे परिवार सीखा सफ़रनामा से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस सफ़र का हिस्सा बनिए। गर्भगृह में बाबा दुग्धेश्वर नाथ के अद्भुत दर्शन करने के बाद अब हम आ गए हैं मंदिर परिसर में बाहर की तरफ। दोस्तों ये पूरा कैंपस ना सिर्फ बड़ा है बल्कि बेहद खूबसूरत भी है। देखिए यहाँ मुख्य मंदिर के अलावा और भी कई छोटे छोटे सुंदर मंदिर बने हुए हैं। मंदिर परिसर में जगह जगह पर दिव्य छोटे शिवलिंग स्थित है जहाँ भक्त बड़ी आस्था से पूजा अर्चना और जलाभिषेक कर रहे हैं। और जरा इन मंदिरों के शिखर को देखिए कितने भव्य और सुंदर है। इस मंदिर की बनावट आपका दिल मोह लेगी। चारों तरफ की ये रौनक और धार्मिक माहौल मन को एक अलग ही सुकून देता है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर को छोटा काशी क्यों कहा जाता है और इसका उज्जैन के महाकाल से क्या रिश्ता है? शास्त्रों में बाबा दुग्धेश्वर नाथ के इस शिवलिंग को अनादि स्वयं भू चंडलिक कहा गया है। आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब होता है एक ऐसा शिवलिंग जो किसी इंसान ने नहीं बनाया बल्कि ये खुद ब खुद धरती से प्रकट हुआ है। और सबसे बड़ा रहस्य ये है कि धरातल से 12 फीट नीचे होने के बाद भी इस शिवलिंग की पूरी गहराई कहाँ है ये आज तक कोई नहीं जान पाया। इसलिए इन्हें पाताल का राजा और उज्जैन के महाकालेश्वर का उप ज्योतिर्लिंग माना जाता है। और जैसे काशी विश्वनाथ में 12 महीने लगातार रुद्राभिषेक होता है, ठीक वैसे ही यहाँ भी साल के 365 दिन भक्त रुद्राभिषेक करते हैं। इसलिए इस पावन धाम को छोटा काशी के नाम से पूजा जाता है।
दर्शन के बाद जब हम मंदिर से बाहर निकलकर पिछले हिस्से में गए तो वहाँ एक नज़ारा एकदम शांत था। देखिए, मंदिर के ठीक पीछे ये खूबसूरत लेक स्थित है, जहाँ की ठंडी हवा सारी थकान मिटा देती है। और यहीं पीछे ये सफ़ेद रंग का नया मंदिर बन रहा है। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन इसका वाइट मार्बल इतना प्यारा लग रहा था कि बनने के बाद ये जगह और भी ज़्यादा भव्य दिखेगी। तो दोस्तों, बाबा दुग्धेश्वर नाथ के इस अद्भुत दर्शन के साथ ही मेरा 4 सोमवार 4 महादेव मंदिर का चैलेंज आज कामयाबी से पूरा होता है। भोले बाबा ने मुझे सही जगह पर बुलाया और मेरा ये सफ़र यादगार बना दिया। अगर आपने इस चैलेंज के पिछले 3 सोमवार वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें बिल्कुल मिस मत करना। उन सब का लिंक आपको एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उत्तराखंड की मेरी 4 धाम यात्रा की सीरीज़ भी चैनल पर लाइव है, उसे भी ज़रूर देखिएगा। अगर आपको मेरा ये अनुभव और सीखा सफ़रनामा का ये अनोखा सफ़र अच्छा लगा हो तो भोले बाबा के लिए इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि अगला सफ़र आप मिस ना कर पाओ। आपको ये सीरीज़ कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं एक नए अनोखे सफ़र में, तब तक के लिए हर हर महादेव।